नमस्कार दोस्तों, डिजिटल लर्निंग में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है मैं थोड़ा अलग बनाने वाला हूं, क्योंकि अभी तक जो है मेरे चैनल पे आपको आईटीआई, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के अप्रेंटिस या बाकी जितने ट्रेड हैं उन सभी के अप्रेंटिस और जॉब से रिलेटेड वीडियो मिल रहे थे। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं, और यही सोच रखकर जो है मैंने आज एक कुछ अलग हटकर वीडियो बनाना चाहा। और मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि झारखंड के जितने भी स्टूडेंट ने नए नए इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं, चाहे वो साइंस से हो या फिर आर्ट से हो, उनके लिए जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन नामांकन कई यूनिवर्सिटीज़ में चालू हो चुके हैं। इन्हीं यूनिवर्सिटी में से एक SKM यूनिवर्सिटीज़ है जो इन पर भी जो है अभी चालू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए झारखंड के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक अपना पर्सनल पोर्टल होता है जिसे हम चांसलर पोर्टल के नाम से जानते हैं। उस पोर्टल पर हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें और रजिस्ट्रेशन करके जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हम अपना नामांकन कैसे लें, इस संबंध में जो है आज का वीडियो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको ITI, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नीट और उससे जॉब, अप्रेंटिस से रिलेटेड सारी वीडियो आते रहती है। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप किसी भी चीज़ में पीछे ना रहें। तो बिना आपका वक्त जाया करते चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पर आ जाइए और यहाँ टाइप कीजिए झारखंड यूनिवर्सिटीज़.nic। जैसे ही हम झारखंड यूनिवर्सिटी.nic टाइप करते हैं अपने ब्राउज़र के सर्च बार पे, तो वहाँ से जो है हमें बहुत सारे वेबसाइट दिखती हैं, जहाँ पे जो है सबसे फर्स्ट वेबसाइट जो हमारा चांसलर पोर्टल के नाम से है, देख सकते हैं इसका आप लोग, झारखंड यूनिवर्सिटीज़.nic.in करके वेबसाइट है। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस वेबसाइट के अंदर आने के बाद हमारे सामने से एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है। अब इस पे जो है UG प्रोग्राम में एडमिशन लेने के पहले खुद को हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अभी विदाउट चांसलर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किए आप UG या PG में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि किस टाइप से जो है हम लोग इस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट साइन अप पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन होता है, और इस पेज पर आप लोग देख सकते हो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करते हैं, अपना सारा डिटेल्स इसमें भर देते हैं। जैसे नेम भरना है, मेल ID भरना है, आप लोगों के चॉइस के अनुसार यूज़र नेम रखना है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, और फिर से कन्फर्म पासवर्ड करके कैप्चा फिलअप करने के बाद जो है साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम जल्द से जल्द इस पर सारा कुछ डिटेल्स भरते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे सारा डिटेल्स जो है मैंने इसमें फिलअप कर दिया है। अब जो है हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे मोबाइल पे एक OTP नंबर आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ पे दिया था। तो उस OTP को जो है हमें यहाँ पे फिल करना है। तो मैं इसे भी जल्द से जल्द फिल कर लेता हूँ। फिलअप करने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो जाए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्टूडेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, गो टू लॉगिन पेज। हमारा रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, लॉगिन पेज पे जाना है। तो सिंपली हम यहाँ पे जो गो टू लॉगिन पेज दिया है इसी पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप लोग लॉगिन सेक्शन करके फॉर स्टूडेंट ओनली ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो आपने यूजर ID और पासवर्ड दिया हुआ था उसे फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद कैप्चा फिल करना है। देन आफ्टर आपको लॉगिन हियर पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसे जल्द से जल्द कर लेता हूँ। सारा कुछ फिल करने के बाद हमें जो है कैप्चा फिल करना है, फिर लॉगिन हियर पे क्लिक करना है।
जैसे ही लॉगिन ईयर पे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है जिस पर हमारे कुछ डिटेल्स लिखे हुए रहते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो निर्देश को जो है आप लोग पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या कुछ करना है। तो इस पे ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं आगे और जानते हैं कि इस पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है हमें कोर्स सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो कोर्स सेलेक्ट करने के लिए जो है हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ दो ऑप्शंस आते हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट, दूसरा अंडर ग्रेजुएट। तो क्योंकि हमें इंटर करने के बाद अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेना है तो हम यहाँ अंडर ग्रेजुएट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो हमारा होता है सेलेक्ट अप्लाई ईयर। तो अप्लाई ईयर में हम सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 22 में सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं डिग्री 1 में, इसीलिए 2022 अभी चल रहा है तो 2022 हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे सेट पे हम लोग को क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ एक नया सा पेज ओपन होता है जिसपे हम लोग का डिटेल्स दिखता है। आपका नाम दिखेगा एंड दिखेगा कि यू हैव सेट योर कोर्स एज अंडर ग्रेजुएट यूजी एंड अप्लाई ईयर्स एज 2022। यानी यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट किया था कोर्स अंडर ग्रेजुएट का और अप्लाइंग ईयर जो था आपका 2022 वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर जाएंगे फिल एडमिशन फॉर्म पे और हम इसको कंप्लीट करेंगे एडमिशन फॉर्म पे और इसको हमें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फिल एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है जिस पर आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों को पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने हैं, देन एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भरने हैं, देन आफ्टर अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन भरना है और लास्ट स्टेज जो होता है वो हमारा पेमेंट सेक्शन का होता है। सारे फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर लेने के बाद हमें जो है लास्ट में पेमेंट करने का ऑप्शन होता है। इसके बाद ही हमारा फॉर्म कंप्लीट होता है। तो चलिए हम फॉर्म पहले फिलअप कर लेते हैं। इसके पहले जो है स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आएंगे और नीचे हम लोग देखेंगे कि बाय क्लिकिंग द बटन यू आर एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन एज स्टेटेड एबव। यानी यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं आप सभी को उसको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। देन आफ्टर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर से पूछा जाएगा सिलेक्ट कोर्स के बारे में। इस पर हमें सिलेक्ट करना है अंडर ग्रेजुएट, जो हम पहले भी सिलेक्ट कर चुके हैं। अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट करने के बाद फिर से हमें यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एक और नया पेज आता है जिस पे हम लोग के पर्सनल डिटेल्स को भरने का ऑप्शन आ जाता है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखते हैं प्लीज़ सिलेक्ट ओनली इफ़ यू आर ऑर्फन। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि यदि आपके माता पिता नहीं हैं, आप अनाथ हैं, तो ही इस वाले को टिक करें, अन्यथा इसे खाली छोड़ दें। तो चलिए जल्द से जल्द हम अपना सारा कुछ फिलअप कर लेते हैं। अपना सारा पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद दोस्तों हम आते हैं नीचे स्क्रॉल करके और यहाँ पे हम देखते हैं कि रिजर्वेशन डिटेल्स सेक्शन। इस पे रिजर्वेशन डिटेल्स सेक्शन पे आप लोग खुद सेलेक्ट करोगे। जैसे फर्स्ट में आपको बोला गया है डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, यानी आप झारखंड के हैं, अगर हैं तो आप यस करोगे। आपकी कास्ट कैटेगरी पूछी जा रही है, कास्ट कैटेगरी आप जो भी हो ST SC BC1 BC2 उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। देन आफ्टर आपकी जो BPL कैटेगरी है यस है या नो है वो आपको सिलेक्ट करना है। BPL में अगर आते हैं तो यस कर देना है, नहीं आते हैं तो नो कर देना है। अगर BPL में आते हैं तो आपका BPL नंबर यहाँ पे लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है डिफरेंटली एबल कैटेगरीज, यानी आपको कोई डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप्ड है, अगर हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है इज कश्मीर माइग्रेंट्स, यानी कि आप कश्मीर से आते हो तो अगर आप आते हो तो यस करना है, नहीं आते हो तो नो करना है। ये सारे फिलअप करने के बाद दोस्तों नीचे फिर आना है। फिर यहाँ पे आपको वेंटेज डिटेल्स डालना है, यानी यहाँ पूछा गया है आर यू NCC कैडेट। अगर आप NCC किए हो तो यस करोगे, नहीं किए हो तो नो करोगे। आप NSS के वॉलंटियर रहे हो, अगर रहे हो तो यस करना है।
नेक्स्ट पूछा है कि आप एनएसएस के वॉलंटियर हो, अगर आप वॉलंटियर हो तो यस करना है, अगर आप नहीं हो तो नो करना है। इसके बाद पूछा जा रहा है एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी है कोई आपकी, अगर है स्पोर्ट पर्सन है तो आप यस करोगे, अगर नहीं हो तो नो करोगे। नेक्स्ट जो पूछा है ये आपका है, आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो आप यस करोगे, अगर नहीं है तो नो करोगे। साथ ही साथ आप कोई रेंज रोवर हो, अगर है तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, आर यू वार्ड ऑफ द टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज, यानी कि क्या आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में हैं, अगर हैं तो यस करोगे, अगर नहीं है तो नो करोगे। ये सारे फिलअप करने के बाद स्क्रॉल करके जैसे नीचे आते हैं और ऑप्शन दिख जाती है आपकी परमानेंट एड्रेस फिलअप करने की। तो चलिए इस पे सिटी नेम, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड, ये सारे कुछ फिलअप कर देते हैं। ये जैसे फिलअप करेंगे उसके बाद हमें जो है प्रेजेंट एड्रेस की सेक्शन के ऑप्शन आएगा। अगर हम इस पे हमारा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो हम सेम एस पे क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो चलिए जल्द से हम इसको भी फिलअप कर लेते हैं। अपना परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों हम लोग नीचे जैसे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमें फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए इसे भी हम कर लेते हैं। अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के पश्चात हमें सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है जिस पर लिखा हुआ आता है सक्सेस डाटा सक्सेसफुली सेव, यानी जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन था वो हमारा सक्सेसफुल सेव्ड हो चुका है। अब जो है हमें एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है जिस पे जो है हमें पास्ट एग्जामिनेशन ईयर देना है, कोर्स का मीडियम देना है, पासिंग ईयर, कोर्स टाइप, डिवीज़न, परसेंटेज, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, कॉलेज स्कूल नेम, कॉलेज स्कूल स्टेट एंड कॉलेज स्कूल डिस्ट्रिक्ट, ये सारे कुछ जो है हमें यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए इसे जल्द से जल्द हम फिल कर लेते हैं। तो फर्स्ट में जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन, तो इस पर जो है हम लोग को 10+2 या इक्विवेलेंट यानी कि डिप्लोमा वगैरह आप किए हो तो सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन ले रहे हैं फ्रेश, तो जाहिर सी बात है हम इंटरमीडिएट पास करके ही ले रहे होंगे या कोई इक्विवेलेंट जैसे डिप्लोमा किए होंगे उससे आप लोग ले रहे होंगे। नेक्स्ट जो है वो इसमें पूछ रहा है कि आप किस स्ट्रीम में थे, आर्ट्स में थे, कॉमर्स में थे या साइंस में थे, आप जिसमें भी हो इंटरमीडिएट में उसके अनुसार सिलेक्ट कर लेना। कोर्स का मीडियम टाइप क्या था, हिंदी था, इंग्लिश था, वो मीडियम आप लोग सिलेक्ट कर लेना। पासिंग ईयर कौन से ईयर में आपने पासिंग की है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन कोर्स टाइप आप लोगों का कैसा था ये भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, रेगुलर था, एक्स रेगुलर था, प्राइवेट या था, कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस या फिर कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री, जैसे जो होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आप लोगों का क्या था, डिवीज़न क्या था वो आप लोग अपने अनुसार सिलेक्ट कर लो। अगर आपकी परसेंटेज 75 to 100 है तो आप लोग डेस्टिनेशन पे आओगे। सेकेंड में जो है वो फर्स्ट डिवीज़न अगर आपकी 60 से 74% है, सेकेंड में अगर आपकी 45% to 59% है तो आप सेकेंड डिवीज़न आओगे, एंड बिलो 45 होगा तो आप थर्ड डिवीज़न में आओगे। देन आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स जितनी होगी वो आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या बोर्ड यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करोगे। देन आपकी जो स्कूल कॉलेज नेम थी वो आप सेलेक्ट करोगे। दोस्तों यहाँ पे मैं बस फॉर्मली आप लोग को भर के दिखा रहा हूँ, ये कोई करेक्ट डाटा नहीं दे रहा। बाकी इस पे इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि आप लोग देखकर सीख सको कि इसमें क्या कुछ भरना है। आप लोग की स्कूल किस स्टेट में थी वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। देन किस डिस्ट्रिक्ट में थी उस स्टेट के वो भी आप लोग सिलेक्ट कर लोगे। ये सारा कुछ डिटेल फिलअप करने के बाद दोस्तों जैसे स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं तो यहाँ हमें अपने सब्जेक्ट वाइज एंट्री सेक्शन में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, यानी इंटरमीडिएट में आपके कौन कौन सब्जेक्ट थे, उनमें कितने परसेंटेज थे, वो सारे कुछ यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए हम जल्द से जल्द इसको फिलअप कर लेते हैं। अपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को फिल करने के बाद दोस्तों हम सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज आ जाता है।
जिस पे आपके कुछ डिटेल्स लिखे होते हैं। 12 लेवल में साइंस जो आपने भरा था, ये सारे कुछ फिल करने के बाद दोस्तों आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाती है नेक्स्ट पेज पे। वो सारे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप का सारा कुछ सही है तो आप आगे बढ़ सकते हो, और अगर नहीं तो क्लिक एडिट करके जो है यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे एडिट करना है तो इस पर क्लिक करना है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एडिट करनी हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर सारा कुछ सही है तो आप जो है नेक्स्ट बढ़ सकते हो। यहाँ आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, इस पर आप अपने यूनिवर्सिटी अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो, जिस पे हम लोग देख सकते हैं कि आप चाहे जिस पे रांची यूनिवर्सिटीज़ हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटीज़ है, कोल्हान यूनिवर्सिटी हैं, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है। तो इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में आप चाहे जिस यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन लेना चाहते हो उनका सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे कोई भी एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो मैं एक कॉलेज भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट करने का आता है, जिस पे रेगुलर हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप लोगों को अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा, जिस स्ट्रीम में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो। तो मैं कोई एक सा सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप लोगों को आ जाएगा सिलेक्ट सब्जेक्ट नेम। अब यहाँ पे जो है आप लोग अगर साइंस से सेट किए हो तो बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सारा कुछ आएगा। बाकी जो भी आप लोग सेट करना चाहते हो वो अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आएगा। तो साइंस मैंने सेलेक्ट किया है तो मैं बॉटनी सेलेक्ट करके देखता हूँ। अब बॉटनी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं पेपर के, आपके सब्जेक्ट पेपर कॉम्बिनेशन का। तो ये जो है आप लोगों को बहुत ध्यान से ही भरना है। पहले आप लोगों को समझ लेना है कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट रखना है और किस कॉम्बिनेशन में रखना है। तो वो सारे ध्यान में रखते हुए ही आप यहाँ पे सारा कुछ सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं एक कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई सा एक सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक कर देते हैं। हम जैसे ही हम ऐड बटन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक नया स्क्रीन आ जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ आता है सेव एंड वेरीफाई। और साथ ही साथ यहाँ पे एक वार्निंग आती है जिस पे लिखा हुआ है इफ़ डिसिप्लिन इज़ एडिट नॉट अलाउड, प्लीज़ डिलीट ऑल डिसिप्लिन टू एडिट पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल्स। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि आप एक बार इस पे सेव एंड वेरीफाई कर देते हो तो दोबारा से एडिट नहीं कर सकते हो। उसके पे सेव एंड वेरीफाई करने के पहले ही जो है आप इसे डिलीट कर लो और फिर से ऐड कर सकते हो। बाद में आप इस पर कोई चीज़ एडिटिंग नहीं कर सकते हो। तो चलिए हम सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। तो जैसे ही सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने एक डिटेल्स आएगा कंफर्मेशन पेज करके। इस पर आप लोगों के सारे डिटेल्स को मिला लेना है, अच्छे ढंग से देख लेना है, और फिर जब सारा कुछ सही रहेगा तो स्क्रॉल करके सीधे नीचे आ जाना है। नीचे स्क्रॉल आने के बाद आप लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है और साथ ही साथ सारे कुछ में आप लोगों को टिक कर देना है, सारा कुछ डिटेल्स चेक करने के बाद। तो जल्दी से मैं इस पर सब कुछ टिक कर लेता हूँ और देन आफ्टर यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंफर्म पेज पे क्लिक करते हैं हमारे सामने फिर एक नया पेज ओपन होता है जिस पर फिर से हमारे सारे डिटेल्स लिखे हुए होते हैं। आप लोगों को सारा कुछ चेक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आपका रहेगा, यूनिवर्सिटी नेम जो आपने चूज़ किया है, कॉलेज नेम जो आपने चूज़ किया है, डिसिप्लिन और आपका स्ट्रीम, ये सारा कुछ शो करेगा। अब जो है हमारी बारी है दोस्तों पे नाउ की, यानी फ़ी पेमेंट करने की। तो इसके लिए हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पे क्लिक करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, आपके टोटल अमाउंट फ़ी आते हैं। इस पर जो है फिर हम लोग प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेमेंट करने के कई ऑप्शन होते हैं दोस्तों, आप चाहे जिस ऑप्शन में भी पेमेंट करना चाहते हैं उसे चूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो, डेबिट कार्ड के द्वारा कर सकते हो, भीम यूपीआई के द्वारा कर सकते हो, या फिर एसबीआई ब्रांच पे जाकर भी जो है आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो आप लोग अपने सुविधा अनुसार चूज़ कर लें। तो चलिए जल्दी से मैं इसे पेमेंट कर देता हूँ। एक बार पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है जिस पे लिखा हुआ रहता है थैंक यू पेमेंट सक्सेसफुल। अब यहाँ से जो हमें गो टू पेमेंट डैशबोर्ड पे जाने को बोल रहा है, तो हम गो टू पेमेंट डैशबोर्ड पे जाएंगे। अब जो है दोस्तों हमारा अपने आप लॉग आउट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इस पर फिर से लॉग इन करेंगे। तो इसके लिए अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड को फिर से
फिलअप करना होगा। तो चलिए जल्द से जल्द हम कर लेते हैं। अब दोस्तों जब हमारा पेमेंट भी सक्सेसफुल हो जाता है और लॉगिन करके हम लोग नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है आप लोगों का पेमेंट स्टेटस में पेड लिखा हुआ आ रहा है और वी रिसिप्ट भी लिखा हुआ आ रहा है, जिस पे जो है आप अपना रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हो और साथ ही साथ जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भी प्रिंट करके रख सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा आज का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को किसी तरीके से कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में बहुत लंबा भी हो गया। हम लोगों ने पूरा प्रोसेस जाना ऑनलाइन करने का यूजी में एडमिशन के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।